बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किसानों के लिए। किसानों के लिए अब इंतजार खत्म। मोदी सरकार ने 20वीं किस्त जारी कर दी है। लेकिन क्या आपके खाते में 2,000 रुपये आएंगे या 4,000 रुपये? और अगर नहीं आए तो क्या आप हमेशा के लिए इस पैसे से वंचित रह जाएंगे? इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम दिखाएंगे पोर्टल का लाइव सबूत, बताएंगे किन किसानों को पैसा मिलेगा और किन की किस्त हो सकती है। एक छोटी सी गलती आपको लाखों किसानों की लिस्ट से बाहर कर सकती है। इसलिए पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना पछताना पड़ सकता है। शुरुआत करूं? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास और भरोसेमंद चैनल पर, जहां हम आपको सरकार से जुड़ी हर जरूरी और सच्ची जानकारी समय रहते प्रदान करते हैं। आज का यह वीडियो और यह जानकारी खास तौर पर देश के करोड़ों किसानों के लिए है, जो लंबे समय से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब उनके इंतजार का फल मिलने वाला है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में बांटी जाती है। हर 4 महीने में 2,000 रुपये की एक किस्त किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। अब बात करते हैं 20वीं किस्त की। जैसा कि आपने सुना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 20वीं किस्त जारी कर दी है और अब यह पैसा देश के किसानों के खातों में धीरे धीरे ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। कुछ किसानों को यह पैसा 24 से 24 घंटे में प्राप्त होगा, जबकि कुछ किसानों को यह राशि 2 से 4 दिन में प्राप्त होगा। 4 दिनों के अंदर मिल जाएगी। अगर आपने यह योजना ली है और पात्र हैं, तो बहुत जल्द आपके खाते में भी यह पैसा आ जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि किन किसानों को 2,000 रुपये मिलेंगे और किन किसानों को 4,000 रुपये? तो इसका जवाब यह है कि जिन किसानों को पिछली यानी 19वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें इस बार 2 किस्तों का भुगतान एक साथ किया जा रहा है, यानी कुल 4,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर होंगे। सरकार की ओर से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह पूरी तरह तकनीकी, पारदर्शी और चरणबद्ध होती है। पहले किसानों का डाटा अपडेट होता है, फिर उसकी जांच होती है, उसके बाद उसे पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। जब यह सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तभी जाकर किस्त की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, www.pmkisan.gov.in। वहां जाकर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर डालकर देख सकते हैं कि आपकी किस्त की स्थिति क्या है। अगर आपकी प्रोफाइल पर पेमेंट सक्सेसफुली क्रेडिटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके खाते में पैसा जल्द ही आ जाएगा या आ चुका है। अगर पेमेंट अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया जारी है और कुछ ही समय में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर रिजेक्टेड लिखा है, तो इसका मतलब है कि कुछ गलती है, जैसे कि ईकेवाईसी पूरी नहीं हुई, बैंक अकाउंट डीएक्टिव है या आधार सीडिंग में गड़बड़ी है। अब बात करते हैं ईकेवाईसी की। दोस्तों, सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का ईकेवाईसी अनिवार्य है। आप यह प्रक्रिया अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके मोबाइल नंबर से आधार लिंक है, या फिर आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से यह ईकेवाईसी करवा सकते हैं। बहुत से किसान भाई यह भी पूछते हैं कि उनका नाम लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन चुनिए, फिर अपना राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव सेलेक्ट करिए और गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। वहां आपको पूरी सूची मिल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई मैपिंग में लिंक हो और डीबीटी के लिए एक्टिव हो। इसके अलावा अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करें और पासबुक अपडेट करवाएं। साथ ही पोर्टल पर जाकर स्टेटस बार बार चेक करते रहें। अगर इन सब के बावजूद भी पैसा नहीं आता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर 1-552-61 या 1112-4300-66 पर कॉल कर सकते हैं, या pmkisan.ict@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। वहां से आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ खास राज्यों की, जहां पर पहले ही इस राशि का वितरण शुरू हो चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के अधिकांश किसानों को या तो पैसा मिल चुका है या मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है,
वह चाहती है कि हर पात्र किसान तक इस योजना का लाभ पहुंचे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसान भाई भी अपनी जानकारी को अपडेट रखें, EKYC करवाएं, जमीन के दस्तावेज सही रखें और समय समय पर पोर्टल पर जाकर जानकारी चेक करते रहें। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए अब इस खबर का पूरा खुलासा और बाकी की सभी जरूरी जानकारियां मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।